तो चौथी तलवार हुई क्रोध। पांचवी केवल अपना पेट पालने की चिंता करना, केवल अपना पेट भरना, हमेशा अपने बारे में सोचना, दूसरे के बारे में नहीं सोचना। और छठी तलवार है मित्रद्रोह। किसी समय उनकी किसी से मित्रता थी और मान लीजिए किसी बात को लेकर उनसे कोई बात दुश्मनी हो गई, तो वो उनकी खिलाफत, उनकी चुगली, उनकी बुराई करते हुए घूमते हैं। तो ये 6 तरह की तलवारें हैं। पहला अत्यधिक अभिमान, दूसरा अधिक बोलना, तीसरा त्याग का अभाव, चौथा क्रोध, पांचवा केवल अपने पेट पालने की चिंता करना, और छठा मित्रद्रोह। मित्र माने पहले कोई अपना मित्र था और उससे द्रोह हो जाने पर उसकी बुराई करना, उसके बारे में सभी लोगों से बात करना, तू ऐसा है वैसा है, इसी में उनका बहुत समय जाता। इन 6 चीजों की वजह से मनुष्य की आयु कट जाती है। ये बहुत तेज तलवारें हैं और ये तलवारें मनुष्य की आयु को, उसकी उम्र को वो काटती रहती हैं और मनुष्य के शरीर को काट काट करके ये छत बिछत कर देती हैं और मनुष्य मृत्यु को तुरंत प्राप्त होने लगता है। वो 100 वर्ष तक पहुंचने का प्रश्न ही नहीं होता। जो मनुष्य इन बातों पर ध्यान रखेगा, अर्थात अधिक अभिमान नहीं करेगा, ज्यादा बोलना नहीं उचित है। कहा गया अति का भला न बोलना, अति की भली न चूक, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। तो और त्याग का अभाव, जो दूसरे को तकलीफ में देखकर उसके लिए द्रवीभूत नहीं होता, उसके लिए कोई सहायता की नहीं करने के लिए सोचता, तो उसमें त्याग का अभाव होता है। ये भी एक बड़ी तलवार है जो आदमी की आयु को काटता है। पांचवी क्रोध है, वो तो बहुत खतरनाक तलवार है। क्रोध आने पर आदमी इतनी जोर से बोलने लगता है कि मानो पूरा ब्रह्मांड उठा लेगा। वो बहुत ज्यादा किसी को नुकसान पहुंचाता है। अगर जो आदमी क्रोधी होता रहता है, बीच बीच में क्रोध करता है, रोजाना उसकी किसी से खटपट होती रहती है, तो वो क्रोध रूपी तलवार बहुत ही तेज तलवार है। और अगली तलवार क्या है? केवल अपना पेट पालने की चिंता। दूसरों के बारे में कोई कभी नहीं वो व्यक्ति सोचता कि उसके पास भी आज खाने को नहीं है, उसको दिक्कत है, उसको परेशानी है, कोई मदद कर दिया जाए। केवल वो अपना पेट पालने के बारे में सोचता है। और आखिर है मित्र का द्रोह। जो उसके कभी मित्र थे उनका द्रोह करना, उनसे दुश्मनी करना, उनके बारे में उनकी बुराई करना। ये 6 चीजें हैं जो मनुष्य की आयु को काटती हैं। तो विदुर जी ने कहा कि ये तलवारें इतनी तेज धार की हैं कि ये मनुष्य के आयु को ही नहीं काटती, उसके शरीर को काट काट करके छत बिछत कर देती हैं और वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता। इसलिए हम लोग जो सत्संग में हैं, हम लोगों को इन 6 चीजों के बारे में जरूर सोचना चाहिए कि हमको किस तरह से अपने जीवन को इन खतरनाक चीजों से बचाना है। देखने में तो खतरनाक नहीं लगती। मान लीजिए कोई बहुत क्रोधी आदमी है, रोज किसी न किसी से झगड़ा फसाद करता रहता है, देखने में तो नहीं लगता कि इनके साथ कुछ हो रहा है, लेकिन वो जो उनका क्रोध है उनके शरीर को वो बराबर नुकसान पहुंचाता रहता है और वो बहुत कम समय में मृत्यु के गाल में चले जाते हैं। इसलिए हम लोगों को इन चीजों के बारे में भी सोचना चाहिए कि इन चीजों को अपनाना चाहिए। तो पहली चीज फिर से याद सुन लीजिए। पहली चीज क्या है? अत्यधिक अभिमान। संत कबीर ने भी लिखा है, कबीरा गर्व न कीजिए, काल गहे कर केस, ना जाने कित मारी है का घर का परदेश। गर्व नहीं करना चाहिए, अहंकार नहीं रखना चाहिए, और अहंकार बहुत चीजों का शत्रु है। तो ये जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये 6 विकार मनुष्य में मुख्य रूप से आते हैं। ये अहंकार की श्रेणी में ही सब हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये सभी बहुत बड़ी
ये बहुत बड़ी कमजोरियां हैं मनुष्य की। इनसे अगर मनुष्य प्रभावित ना हो, इन पर विजय प्राप्त कर ले, तो निश्चित रूप से वो एक महान जो है व्यक्ति होगा। और महान व्यक्ति होने के साथ साथ उसका अध्यात्म में उसका मन लगेगा, उसको सफलता प्राप्त होगी। तो इन तलवारों से हमेशा बच कर रहिए। ये हमारे शरीर को, हमारे आयु को बहुत नुकसान पहुंचाती हैं और इनसे हमारा कल्याण नहीं होता, बल्कि दूसरों का भी हम कल्याण नहीं होने देते। क्योंकि एक आदमी के क्रोधी हो जाने पर दूसरा अपने आप क्रोध करने लगता है। इसलिए ये चीजें जो हैं हमको अपने जीवन में उतारना चाहिए। अब हम आप एक दूसरी बात पर जो अध्यात्म विद्या का हमारा सत्संग जो है ये इसके अष्टांग चरण हैं, 8 चरण हैं। पहला चरण है इसका यम, दूसरा नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, पांचवा प्रत्याहार, छठा धारणा, सातवां ध्यान और आठवां समाधि। तो जो पांचवा चरण है उसको कहते हैं प्रत्याहार। जो हमारे सत्संग में जो हमारा पांचवा चरण है, देखिए 5 चरण तो बहिरंग हैं, माने ये बाहरी अध्यात्म विद्या के बाहरी चरण हैं। और धारणा, ध्यान और समाज जो 3 चरण आखिर वाले हैं, ये अध्यात्म विद्या के आंतरिक चरण। तो जो बाहरी चरण में आखिरी चरण है वो प्रत्याहार कहलाता। प्रत्याहार है क्या चीज? देखिए हमारा जो मन है, हमारी जो इंद्रियां हैं, मन कुछ सोचता रहता है, मनन करता रहता है। उसका काम ही चिंतन करना, सोचना, विचारना, संकल्प विकल्प उठाना। और इंद्रियां जो हैं, मन के द्वारा उठाए गए विचारों को मस्तिष्क में जो केंद्र स्थित हैं, जो स्नायु केंद्र कहलाते हैं, उन केंद्रों में से इंद्री जुड़ी होती है। जैसे हम किसी चीज को देखते हैं तो देखने का काम हमारी किस इंद्री ने किया? हमारे देखिए 5 ज्ञान इंद्रियां होती हैं। ज्ञान जानकारी देने वाली 5 ज्ञान इंद्रियां होती। तो पहली ज्ञान इंद्री क्या है? एक तो नेत्र है, आंख है, जो देखने की जानकारी देती है। मस्तिष्क के उस केंद्र में जहां वो स्नायु केंद्र है उसका, उस मस्तिष्क के केंद्र में जो चीज वो देखती है उसकी जानकारी देती है उस केंद्र में कि ऐसी चीज हमको दिखाई दे रही। तो नेत्र हुआ। दूसरा हुआ कान। कान जो सुनता है उसकी जानकारी मस्तिष्क में जहां सुनने का ज्ञान प्राप्त होता है उस स्नायु केंद्र को देता है। तीसरा है स्वाद। जीवा जो है, जीवा स्वाद का ज्ञान प्राप्त करती है। मीठा है, खट्टा है, कसैला है, इसका ज्ञान मस्तिष्क में स्थित स्नायु केंद्र को दिया करती है जीवा। और जीवा बोलने की भी एक इंद्री है। आप किसी को कुछ अप्रिय शब्द कहते हैं तो उसमें जीवा का योगदान है, 2 काम करती है। एक तो स्वाद का ज्ञान देती है, दूसरे प्रिय अप्रिय वस्तुओं को बताने में भी स्नायु केंद्र को जीवा भाग लेती है। तीसरी त्वचा। त्वचा माने हमारी जो त्वचा होती है वो किसी चीज को स्पर्श का ज्ञान देती है। स्पर्श में छूने का, किसी चीज को आपने छुआ वो गर्म है तो वो उस गर्मी का ज्ञान मस्तिष्क में जो छूने का केंद्र है, स्नायु केंद्र, वहां पहुंचाती है कि कोई चीज हम हाथ से छू रहे हैं वो गर्म है या ठंडी है। तो इसमें तो एक हुआ इनकी रस का ज्ञान जिह्वा देती है। रूप का ज्ञान, देखने का ज्ञान नेत्र देता है। गंध माने महक। नासिका जो होती है वो गंध का ज्ञान देती है क्योंकि किसी चीज में खुशबू है, बदबू है, इसका ज्ञान मस्तिष्क स्थित उस स्नायु केंद्र में पहुंचाती है। रस, रूप, गंध, शब्द का ज्ञान जीवा देती है और स्पर्श का ज्ञान त्वचा देती है। तो रस, रूप, गंध, शब्द, स्पर्श का ज्ञान ये इंद्रियां देती हैं
और कहाँ देती हैं? मस्तिष्क में जो इनके केंद्र हैं, स्नायु केंद्र हैं, नर्व सेंटर्स हैं, उन सेंटर्स को बताती हैं कि ऐसी चीजें मिल रही हैं, ऐसी चीजों का ज्ञान हो रहा। लेकिन इनके बताने का कोई प्रभाव शरीर पे नहीं पड़ता। जब मन उस इंद्री के साथ जुड़ जाएगा, जब मन उस इंद्री के साथ जुड़ जाएगा, तब आपको ज्ञान होगा कि कोई चीज खाने में मीठी है, खट्टी है। मन जब तक नहीं जुड़ेगा तब तक आपको ज्ञान नहीं होगा। कभी कभी आप देखिए, कोई न कोई आदमी सोया रहता है, आंख उसकी खुली रहती है और उसको ज्ञान नहीं होता कि अगल बगल क्या हो रहा, क्योंकि मन उस इंद्री से जुड़ा नहीं है। तो जब मन जो है स्नायु केंद्र में स्थित इंद्री के से जुड़ जाता है, तब हमको उसका ज्ञान होता। अब मन का खेल क्या है? मन कभी कभी एक इंद्री से जुड़ा रहता, एक स्नायु केंद्र से जुड़ा रहता। जैसे आप किसी चीज को मन लगा के देख रहे हैं, तो उसको देखने में जो स्नायु केंद्र देखने वाला है, उसको नाड़ी सूचना दे रही है कि ऐसी चीज दिखाई दे रही, अच्छी है, खराब है। तो मन का जैसे एक चीज स्नायु केंद्र के देखने वाले केंद्र से इंद्री सूचना दे रही है और मन उससे जुड़ गया, तो आपको उसका ज्ञान होने लगेगा कि ऐसी चीज दिखाई दे रही है, ऐसी चीज समझ में आ रहा। देखने, सुनने, जिह्वा से उसका स्वाद, त्वचा से स्पर्श और नासिका से गंध, ये सब चीजों का ज्ञान इस प्रकार से स्नायु केंद्र से जब मन जुड़ जाता है तो वो होता रहता। कभी कभी मन एक स्नायु केंद्र से जुड़ता है तो उसको एक ही ज्ञान प्राप्त होता है। कैसे? कभी कभी मन सभी स्नायु केंद्रों से जुड़ जाता है, उसको सभी ज्ञान एक साथ प्राप्त होने लगता है। जैसे कभी आपने देखिए कभी कभी आप सुन रहे हैं कि घड़ी टिक टिक कर रही है और आपको घड़ी की टिक टिक आवाज सुनाई पड़ रही है। आपका कान उस सूचना को मस्तिष्क के स्नायु केंद्र को दे रहा है, आप उस घड़ी की टिक टिक को सुन रहे हैं। आपके बगल से कोई चला जाता है तो आप जान नहीं पाएंगे कि हमारे बगल से कौन गया, क्योंकि मन पूर्ण रूप से संलग्न हो गया है उस स्नायु केंद्र को जोड़ने में। वो दृश्येंद्री आंख का भी व्यापार बंद है उस समय, और न उस चीज को मन उससे उस इंद्री से जुड़ पाता है, इसलिए आपको देखने का ज्ञान तो नहीं होगा, लेकिन ध्वनि जो हो रही है टिक टिक की, कान का जो व्यापार है, वो उसका ज्ञान हमें हो जाए। तो जब हम पूजा करते हैं, ध्यान करते हैं, देखिए ये चीज बहुत काम की बता रहा हूं आपको। जब हम पूजा करते हैं, ध्यान करते हैं, तो देखिए हमारे गुरु महाराज ने मान लीजिए हमको शब्द बताया, तो शब्द सुनने वाली चीज है ना, तो उसका व्यापार कान का जो आंतरिक कान है, वो जो शब्द हो रहा है उस शब्द को सुनने में संलग्न हो जाते हैं। मान लीजिए उन्होंने किसी को प्रकाश बताया है, तो प्रकाश का ज्ञान तो नेत्रेंद्री का विषय है, आंख के देखने का, तो प्रकाश को देखना पड़ेगा नेत्रेंद्री से। और मान लीजिए उन्होंने अपनी शक्ल का ध्यान बताया है, तो वो भी आंख से उसको भी देखना पड़ेगा। तो शब्द तो जो है वो सुनने का जो है ये स्नायु केंद्र है, उसके द्वारा संचालित होगा। मन उसमें जुड़ेगा, मन आपके हृदय में जहां उन्होंने बताया है वहां पर होने वाले शब्द को, चाहे राम हो चाहे ओम, उसको सुनने में लग जाए। इस बीच में होता क्या है? इस बीच में ये होता है कि शब्द तो सुनाई पड़ रहा है, मन उसमें थोड़ा लगा भी हुआ है। इस बीच में मन ने क्या किया, वो जाकर के दूसरी इंद्री के स्नायु से जुड़ गया। जैसे उसने सोचा कि आज सवेरे जो सेब खाई थी बड़ी अच्छी थी, अब आपको उस सेब का ज्ञान वो देने लगेगा, और ये शब्द को सुनने का ज्ञान आपका वो छूट जाएगा। माने उसने आपको आपके विषय से अलग कर दिया, डिस्कनेक्ट कर दिया। माने जिस समय आप शब्द सुनते रहते हैं, उस समय अगर आप त्वचा के स्पर्श का ज्ञान आपको कुछ होने लगा कि भाई हमने जो गद्दा बनाया है बहुत मुलायम है, बहुत अच्छा बना,
ये विचार आ गया। तो इसका मतलब आप अपने अपने उस ज्ञान से जो आपको उस समय मन को लगाना है कि शब्द सुनाई पड़ना चाहिए, उससे आप अलग हो गए। तो मन का काम है, जब आप शब्द सुनने में लगते हैं तो दूसरे विचार उठाता रहता है, दूसरे विचारों में आपको लगाता रहता है, और आप विचार के सुनने से, शब्द के सुनने से अलग हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। ये हमारी एक समस्या है कि नहीं है? ये सब लोगों की ज्यादातर समस्या, कि एक इंद्री से सुनने का ज्ञान केवल मन तब प्राप्त करेगा जब वो उस इंद्री से के स्नायु केंद्र से जुड़ेगा जो शब्द या सुनने का ज्ञान कान द्वारा ग्रहण होगा। स्नायु केंद्र जो सुनने वाला है वहां पर वो पहुंचेगा, मन उससे जुड़ेगा, आपको सुनाई पड़ने लगेगा कि हृदय में शब्द राम या ओम सुनाई पड़ा। ये कुछ समय बाद आपको कोई दूसरा विचार आया, कोई तीसरा विचार आया, कोई चौथा विचार आया, पांचवा विचार आया, और ये सब विचार आपको शब्द के सुनने से अलग कर देते और आप शब्द में एकाग्र नहीं हो पाते। तो माने शब्द के सुनने का जो ज्ञान आपको होना क्या चाहिए, शब्द को सुनने में जब मन को आपने लगाया तो मन उसी शब्द को सुनकर के ही रह जाए। धारा प्रवाहगत, जैसे आप कहते थे, शब्द को सुनना कैसे है? धारा प्रवाहगत सुनना है, लगातार लगातार, माने उससे विलग नहीं होना। जब आप विलग हो जाते हैं तब क्या करना है? तब गुरु महाराज से फिर प्रकाश लीजिए अपने हृदय में और फिर से शब्द सुनने लग जाइए। जितनी बार आप किसी दूसरे विचार में बह जाते हैं तो उतनी बार आप शब्द को सुनने के लिए फिर से गुरु महाराज से जुड़िए, उनके हृदय से प्रकाश अपने हृदय में आता हुआ देखिए और फिर से मन को हृदय में जो शब्द हो रहा है उसको सुनने में लगाइए। कोई भी विचार दूसरा जो शब्द सुनने के अलावा आ जाता है, उसके आने या विचार से कटता है। विचार की काटने की रेती विचार है, विचार बिना विचार के नहीं कटता। जैसे आपके घर में आपका जैसे पति पत्नी से झगड़ा हो रहा है, पति पत्नी से झगड़ा हो रहा है, दोनों एक दूसरे से तू मैं कर रहे हैं, तो क्रोध का विचार वहां चल रहा है ना। इसी बीच में मान लीजिए आपका एक बच्चा आ गया, छोटा बच्चा दौड़ता हुआ कि मम्मी हमें गोद में ले दो, हमें टॉफी खिला दो, हमें चलो दूध पिलाओ, ये कहता है बच्चा। आप उस क्रोध में भी बच्चे को अपनी गोद में ले लेती हैं और आपका वो क्रोध का विचार जब बच्चे को आप गोद में ले लेती है वो प्रेम का विचार आ गया ना, बच्चे का स्नेह आपको आ गया तो क्रोध गायब हो जाएगा। माने विचार से कटता है, विचार और किसी चीज से नहीं कटता। तो जैसे क्रोध है तो उसको प्रेम के में विचार से काट दीजिए। इस तरह से जो विचार आते हैं बह गए, इसका मतलब आपने पूजा का लक्ष्य ही नहीं पूरा किया और पूजा के अलावा दूसरी चीजों में पूरा समय आपका चला गया और आपको बात नहीं होगा कि आज का तो पूरा समय दूसरी चीजों को सुनने में, दूसरी चीजों को जानने में चला गया। विचार में हम संलग्नता या एकाग्रता नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए शब्द को सुनने में शब्द ही सुनाई पड़ना चाहिए। अगर कोई दूसरा विचार आ रहा है तो ये कहिए कि हमारा साधना काल, या गुरु महाराज, दूसरा तरीका है कि गुरु महाराज प्रकाश फिर लीजिए और फिर उस प्रकाश को हृदय में लीजिए और वहां फिर से शब्द सुनिए, या ये कहिए कि हमारा साधना काल, तब वो विचार कट जाए। मतलब इस विधा का नाम है प्रत्याहार। प्रत्याहार माने किसी चीज को एक तरफ खींचना। हम मन को बार बार खींच करके शब्द के सुनने में लगा रहे हैं, ये प्रत्याहार कहलाता। और अगर आपने जो विचार के केंद्र हैं उन विचारों से किसी विचार को अलग करने में या जोड़ने में संलग्न करने में आप सफल हो गए तो आप जान लीजिए आप अध्यात्म विद्या के एक बहुत बड़े रास्ते को तय करने लगे हैं और आप मुक्ति के मार्ग पर अपने कदम तेजी से बढ़ा चुके हैं।
अगर आप किसी विचार से जो वहां संलग्न हो रहा है मन, उससे आप अपने मन को हटा लेते हैं और जो चीज आप सुनना चाह रहे हैं उससे जोड़ लेते हैं, तो इसका मतलब आपने अध्यात्म मार्ग का एक बहुत बड़ा रास्ता तय करने में आपने सफलता प्राप्त कर ली है और आप मुक्ति लाभ करने के और बहुत तेजी से अग्रसर हो रहे हैं। तो अब समय हो गया है, हम आप लोगों से ये बात